गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम साइंस पढ़ रहे हैं और हम लेसन 2 प्राणियों में पोषण वो लेसन हम पढ़ रहे हैं, रीड है ना। इसके पहले का मैंने बताया कि मानव में पाचन तंत्र पाया जाता है और उसमें किस प्रकार से पाचन होता है। अलग अलग भागों के अलग अलग कार्य रहते हैं। तो कल तक हमने ये देखा। आज हम देखते हैं कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो आपने गाय, भैंस, बकरी आदि देखी होगी। जो शाकाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं? घास खाते। क्या खाते हैं? वो घास खाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार कि ये जानवर जो रहते हैं बैठे रहते हैं तो भी मुंह उनका चलता रहता है। मुंह उनका चलता रहता है, वो मतलब चबाते रहते हैं। तो जो जानवर गाय, भैंस, बकरी आदि रहती है वो क्या करते हैं? घास खाते हैं। और जब वो बैठे रहते भी हैं तब भी वो जब ना खा भी रहे हों तब भी लगातार वो उनका मुंह चलता रहता है, जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वो क्या करते हैं? पहले घास को निगल कर अमाशय में ले जाते हैं। निगल कर किस में ले जाते हैं? जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय के एक भाग में एकत्रित कर लेते हैं। उस घास को अमाशय के एक भाग में एकत्रित कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। और फिर ये वह भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में क्या होता है कि घास का वो भंडारण निकल कर घास का भंडारण कर लेते हैं। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रुमेन में क्या होता है? भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल कहते हैं। परंतु उसके बाद में क्या होता है कि जंतु क्या करते हैं? वो छोटे छोटे पिंडकों को पुनः मुंह में लाते हैं तथा जिसे वे चबाते हैं। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? रोमंथन या जुगाली कहते हैं, है ना। और ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं, है ना। तो क्या है, जब गाय भैंस जो रहते हैं तो क्या करते हैं? वो घास खाते। घास खाने के बाद वो जल्दी जल्दी वो घास को निकल कर अपने मतलब अमाशय के एक भाग में ले जाते हैं। तो जिस भाग में वो ले जाते हैं कहलाते हैं रुमेन कहलाता है। रुमेन क्या है? घास को जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय के जिस भाग में भंडारित कर लेते हैं वह भाग रुमेन कहलाता है। घास को मतलब खा के जैसे निकल के जल्दी जल्दी निकल के वो अमाशय के एक भाग में एकत्रित कर देते हैं। तो जिस भाग में वो घास को एकत्रित करते हैं वो क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। फिर बाद में क्या करते हैं? उस घास को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। उसके बाद पुनः मुख में लाते हैं। वो उसको क्या करते हैं? पुनः मुख में लाते हैं और फिर उसको बैठे बैठे चबाते रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। जुगाल मतलब तो रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रुमेन में क्या होता है? मतलब जब अमाशय में वो एकत्रित कर लेते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे उस घास का जो खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका आंशिक पाचन होता है। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके फिर से मुख में लाते हैं और उसको चबाते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि जहाँ आंशिक पाचन होता है उसे हम जुगाल कहते हैं। और जब बाद में वो अपने मुख में लाते हैं और दोबारा चबाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं या रोमंथन कहते हैं। जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु को रोमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। ऐसे जंतु को रोमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। अब यहाँ देखो, आपने इतना आपने देख लिया। ये डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। इस डायग्राम देखो, है ना। ये क्या है? किसी रोमंथी का आमाशय, किसी रोमंथी का आमाशय। मतलब रोमंथी क्या है? जो घास खाते हैं और आमाशय में ले जाके जुगाली करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। अब ये देखिए, जैसे अपन ने मानवीय पाचन तंत्र देखा था, इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? जानवरों में क्या होता है? ग्रसिका होती है ना। ग्रसिका होती है। ग्रसिका के द्वारा, ग्रसिका एक नली होती है जिसके द्वारा वो भोजन को चबा के और निगलते हैं। तो ग्रसिका से क्या भोजन किस में जाता है? रुमेन। रुमेन क्या है? ये अमाशय का एक भाग है। रुमेन क्या है? ये अमाशय। ये पूरा क्या हमारा अमाशय है। अमाशय का एक भाग क्या है? रुमेन। तो जब वो घास को जल्दी जल्दी निकल के अमाशय के जिस भाग में, पूरे अमाशय के जिस भाग में उसको भंडारित करते हैं तो वो भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। वो भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है ना। उसके बाद क्या होता है? फिर रुमेन के करने के बाद कुछ उसमें रुमेन में क्या होता है? अमाशय के जिस भाग में घास इकट्ठा होता है उसे रुमेन कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं?
भोजन, इसमें क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, उस भोजन को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं और फिर से वो क्या करते हैं, वापस मुख में लाते हैं और धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं, धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं। चबाने के बाद क्या होता है, उसको चबाने के बाद उसका पाचन हो जाता है। फिर वो क्या होता है, छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत में चला जाता है। कुछ जानवरों में क्या होता है कि सेल्यूलोज पाया जाता है। घास में क्या होता है, सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। घास में क्या होता है, ये घास है, घास में एक प्रकार की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है जिसमें सेल्यूलोज होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपने देखा होगा रोमंथी जो पशु रहते हैं, हिरन आदि खरगोश रहते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन करने वाले उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। और बहुत से जंतु एवं मानव इस सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों में जैसे घोड़ा है, खरगोश है ना, आदि में क्षुद्रांत आदि मतलब घोड़ा खरगोश के पीछे क्षुद्रांत और बृहदांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक नली पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धनाल कहते हैं। किसे हमें इसको क्या कहते हैं, अर्धनाल कहते हैं। अर्धनाल क्या, एक थैली की संरचना होती है। अर्धनाल एक थैली के समान इसकी रचना होती है। भोजन में सेल्यूलोज का पाचन ना, भोजन में जो सेल्यूलोज है उसका पाचन यहाँ पर होता है। सेल्यूलोज का पाचन यहाँ कहाँ पे होता है, अर्धनाल में होता है। अर्धनाल में कुछ जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जो ये सेल्यूलोज जो अर्धनाल है, ये क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में ये नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जिस जानवर या मनुष्य में पाचन तंत्र पाया जाता है ना, वो हमने देखा कि उनमें पाचन किस प्रकार का होता है। लेकिन कुछ जंतु है जिसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं, ना तो उसमें मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। तो उसमें मतलब भोजन कैसे लेते हैं, उसमें कैसे भोजन का पाचन होता है, वो हम देखते हैं। अब मैंने बताया आपको कि भोजन का पाचन, लेकिन कुछ जंतु रहते हैं जिनमें खाने के लिए मुख नहीं होता और पाचन तंत्र नहीं होता, तो उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो इसमें से एक क्या है, ये अमीबा है ना। तो अमीबा है ना, इसमें मुख भी नहीं होता है, पाचन तंत्र भी नहीं पाया जाता। तो इसमें भोजन ये किस प्रकार से अपना खाद्य पदार्थ को लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अमीबा जो है एक कोशिकी है, एक कोशिका है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के रूप में छोटी छोटी खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। छोटी छोटी ये खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं, है ना। इनमें उंगली के समान प्रवर निकले रहते हैं। उंगली के समान ये क्या है, प्रवर निकले रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पादाप कहलाते हैं। पादाप मतलब कृत्रिम उंगलियाँ कहलाती हैं ना, ये क्या कहते हैं, पादाप कहलाते हैं या कृत्रिम उंगलियाँ कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम पाँव कहते हैं, है ना, कृत्रिम पाँव कहते हैं। पदार्थ मतलब उभार जैसे ये निकले रहते हैं, इसको हम पदार्थ या कृत्रिम पाँव कहते हैं। अब क्या होता है, जब कोई भी मतलब सूक्ष्म जीव इसके पास आता है, सूक्ष्म जीव जब अमीबा के पास आता है, तो ये क्या करता है, जो ये पादाप है उसको खाद्य कणिका के वो चारों तरफ से घेर लेता है। खाद्य कणिका जो भी मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेता है और खाद्य कणिका को घेर लेता है और फिर क्या करता है, उसको अंतर्ग्रहण कर लेता है। उस पदार्थ के द्वारा क्या करता है, ये उसको अंतर्ग्रहण कर लेता है। अब जो खाद्य धानियाँ रहती है तो क्या होता है, उसके अंतर्ग्रहण हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका पाचन होता है। क्या होता है, उसका पाचन होता है। तो जिसका पाचन होता है वो मतलब अमीबा के शारीरिक विकास और गुणन के लिए उपयोगी रहता है। और जिसका मतलब भोजन अपच होता है, वो क्या होता है, बाहर बहुच्छेदित अवशेष, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वो क्या होता है, जो पचता नहीं है वो बाहर निकल जाता है। तो क्या है इसका ये कि अमीबा क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसको भोजन का आवास होता है तो क्या करता है, खाद्य कणिका के चारों ओर पदार्थ विकसित करके और उस भोजन को क्या करता है, निगल लेता है ना। तो जो ये खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है, खाद्य दाने में जाके फंस जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है, खाद्यान्न में पाचक रस, जो कि खाद्यान्न है उसमें क्या होता है, पाचक रस स्रावित होते रहते हैं, पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। तो पचा हुआ भोजन क्या होता है, धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित भोजन जो रहता है अमीबा की वृद्धि और गुणन के लिए फ़ायदा रहता है। और जो भोजन का पाचन नहीं होता है वो बिना पचा हुआ भोजन अपशिष्ट खाद्यान्न के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक आज कि हमने क्या पढ़ा, जानवरों में मतलब घास वाले खाने वाले जानवरों में पाचन किस प्रकार होता है, और जिसमें मुख और पाचन तंत्र नहीं होता है उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो भोजन के पाचन के आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है ना, सभी प्राणियों में ही पाचन होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे घास वाले हो, घास खाने वाले जानवर हो, चाहे एक कोशिकी अमीबा हो, और जो छोटे छोटे जंतु है, तो सब में क्या होता है कि खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है आपको मालूम है। इस लेसन में हमने सबसे पढ़ा कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है ना, कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार होता है। तो पाचन तंत्र देखा कि हमने मुख के द्वारा वो भोजन लेता है, फिर ग्रसिका में जाता है ना, उसके बाद वो अमाशय में उसका पाचन होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद जो भोजन अपशिष्ट जो भोजन का पाचन नहीं होता है वो गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो घास खाने वाले रहते हैं उन जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। तो क्या करते हैं, जो घास वाले गाय भैंस इत्यादि हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को घास को खाते हैं और मुंह में चबाकर वो अमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। वो अमाशय का वह भाग जिसमें घास को इकट्ठा किया जाता है वो क्या कहलाता है, रुमेन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस घास को वो यहाँ पे आंशिक पाचन होता है, और इस घास को फिर से दोबारा मुंह में लाकर वो फिर से चबाते हैं, है ना, धीरे धीरे बैठे बैठे चबाते रहते हैं। तो इस मतलब जो अमाशय से बाद में भोजन के मुंह में जाता है वो चबाते रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जुगाल करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जुगाल करना कहते हैं। ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, रुमंथी कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि जो जिन जंतुओं में मुख नहीं होता है और पाचन तंत्र नहीं होता है तो उसमें भोजन वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो ये बताया हमने, यहाँ पे अमीबा है ना, अमीबा में क्या होता है, मुंह नहीं होता है, तो उसमें छोटे छोटे क्या होता है, उसका जो शरीर रहता है एक कोशिका का बना रहता है, उसमें केंद्रक और छोटी छोटी खाद्यान्नियाँ पाई जाती हैं। उसके शरीर में उभरे हुए प्रवध रहते हैं जिसे हम पादाप या कृत्रिम पाँव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे ही कोई खाद कहीं का उसके मतलब जंतु आता है, उसको लगा कि ये मेरे खाने योग्य है, तो ये क्या करता है, ये पदार्थ से उस खाद का क्या कर लेता है, घेर लेता है। उसके बाद वो उसको अंदर ले लेता है, फिर वहाँ पे खाद्यान्न के द्वारा क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो ये खाद्यान्न के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। जिस भोजन का अवशोषण नहीं होता है वो बहिक्षेपित खाद्यान्न के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये लेसन हमारा आज यहाँ पे समाप्त हो गया है। यह लेसन आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। मैंने पूरा आपको डायग्राम के सहित पढ़ाया। जितना मैंने पढ़ाया उसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और उसको फिर से पढ़ोगे।